भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अपने बोल्ड अंदाज में अमेरिका जाकर क्वाड देशों के सामने कौन सी मांग रखी है, ब्रिटेन ने अपने F-35 के बारे में भारत के ऊपर विश्वास को लेकर क्या बोला है, इसके साथ ही केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने F-35 को कैसे ट्रोल किया, बांग्लादेश की कोर्ट ने भारत और शेख हसीना के खिलाफ क्या फैसला सुनाया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार ने ऐसा क्या ब्लंडर कर दिया है जो हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो एटलीस्ट भारत सरकार से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में, क्योंकि अब इसको भारत में 18 दिन पूरे हो गए हैं और ये अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। दरअसल ब्रिटिश नेवी का ये F-35 केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ऊपर पार्क्ड है। ऐसे में अब जो केरला की गवर्नमेंट के अंडर आने वाला केरला का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने इस F-35 फाइटर जेट की पिक्चर को शेयर करते हुए एक सैटायर जारी किया है, यानी कि F-35 के मजे लेने की कोशिश की है। ये वो पिक्चर है जो केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रिलीज की है। इसमें दिखाया गया है कि यूके के F-35B ने केरला को 5 स्टार रेटिंग्स दी हैं और रिव्यू में लिखा है कि केरला इतनी अमेजिंग और शानदार जगह है कि मेरा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं केरला को डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। यानी कि ब्रिटिश F-35 को केरला इतना पसंद आ गया है कि वो भी केरला से वापस नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग भी केरला हैं। वैसे तो जो ये सटायर है वो द फॉक्सी ने शेयर किया था, लेकिन केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसके ऊपर अराउंड 2 मिलियन फॉलोअर्स है। कुछ लोगों को केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मजाक पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि केरला की गवर्नमेंट को ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भारत और ब्रिटेन के रिलेशंस का मामला है, इसलिए केरला इसके ऊपर कुछ भी ना बोले। वैसे इतना मजाक तो चलता ही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये लिमिट्स में है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। इसके साथ ही यूके के इस फाइटर जेट को लेकर ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि यूके अपने इस F-35 को केरला एयरपोर्ट के ऊपर ही कंप्लीटली रिपेयर करेगा और यहाँ से फ्लाई अवे कंडीशन में इसको ले जाएगा। पहले बोला जा रहा था कि यूके इसको एयरलिफ्ट भी कर सकता है, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने F-35 को भारत में ही कंप्लीटली रिपेयर करेंगे एंड इसके लिए भारत से जो मदद चाहिए होगी वो भारत से मदद भी मांगेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि सिचुएशन अभी डेवलपिंग है, इसलिए हम F-35 के रिपेयर और इसकी मेंटेनेंस के बारे में भारत सरकार के साथ डिस्कशंस को लेकर क्या क्या बातचीत चल रही है वो पब्लिक में शेयर नहीं करेंगे और वो प्राइवेट ही रहेंगी। इसके साथ ही ब्रिटेन का कहना है कि उनका F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इतने लंबे समय से भारत में प्रेजेंट है, ये दिखाता है कि ब्रिटेन और भारत के बीच मिलिट्री लेवल के ऊपर कितना हाई ट्रस्ट है। यानी कि ब्रिटेन को भारत के ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए ब्रिटेन ने अभी तक अपने F-35 फाइटर जेट को केरला एयरपोर्ट के ऊपर पार्क ही रहने दिया है। वरना अगर ब्रिटेन को भारत के ऊपर विश्वास नहीं होता तो फिर ब्रिटेन इसको कब का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरलिफ्ट करके वापस अपने देश ले गया होता। ये कहना है ब्रिटेन का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत की आर्म्ड फोर्सेज ने यह फैसला किया है कि सेना के पास जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, अब एक एक्सटर्नल एजेंसी से इन सभी मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स का ऑडिट करवाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि उनमें हिडन चाइनीज कंपोनेंट्स तो प्रेजेंट नहीं है। लास्ट ईयर इंडियन आर्मी ने कुछ ड्रोन्स ऑर्डर किए थे। टेंडर जारी करते वक्त कंपनी से खास तौर पर कहा गया था कि उन ड्रोन्स के अंदर चाइनीज कंपोनेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भारत की कंपनीज ने मेड इन इंडिया के नाम के ऊपर इंडियन आर्मी को ड्रोन्स जो डिलीवर किए थे, बाद में पता चला कि उनके अंदर चाइनीज कंपोनेंट भी थे और जो भारत की कंपनीज इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का क्लेम कर रही हैं वो झूठा था। दरअसल ये शो करने के लिए कि उनका डिफेंस इक्विपमेंट या उनका वेपन ज्यादा स्वदेशी है, इसके चक्कर में डिफेंस कंपनीज इन्फ्लेटेड नंबर बताती हैं और ये क्लेम करती हैं कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट में ज्यादा परसेंटेज के इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत की कई सारी डिफेंस कंपनीज थर्ड कंट्रीज के थ्रू रीरूट करके चाइनीज कंपोनेंट्स को भारत में ला रही हैं और उसको असेंबली लाइन में अपने वेपन्स में फिट कर रही हैं। मसला ये है कि भारतीय सेना अब कई सारे वेपन्स भारतीय कंपनी से परचेज कर रही है। अभी जो कंपनीज वेपन्स और मिलिट्री गियर भारतीय सेना को सप्लाई कर रही हैं, उनमें हिडन चाइनीज कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिट एजेंसी को हायर किया जाएगा जिसकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज होगी। मेजर जनरल CS मान सर, जो कि इस समय आर्मी डिजाइन ब्यूरो में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद के ऊपर हैं, इनका कहना है कि इस समय चाइनीज कंपोनेंट्स को डिफेंस सप्लाई चेन से बाहर रखना उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। हम चाहते हैं कि वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ उनके कंपोनेंट्स को भी मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए। अब नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के कई सारे ड्रामा चैनल्स, ARY डिजिटल, हम टीवी, हरपल, जियो और कई सारे एक्टर्स के अकाउंट जो ऑपरेशन सिंदूर के समय इंस्टाग्राम के ऊपर भारतीय सरकार ने ब्लॉक कर दिए थे, वो वापस से अनब्लॉक कर दिए गए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इवन पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो कह रहा था कि पहलगाम हमला भारत की सेना ने खुद करवाया है, ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी भारत में अनब्लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कल को मोदी सरकार
यूट्यूब के ऊपर भी पाकिस्तान के सभी चैनल्स को अनब्लॉक कर देगी। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ भारत के लोग दलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 मूवी को इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं और बैन करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर है, लेकिन वहीं पर हमारी खुद की प्यारी मोदी सरकार पाकिस्तान के ड्रामा चैनल्स और पाकिस्तान के एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन को भारत में अनब्लॉक कर रही है। बाकी तो छोड़ो, इस शाहिद अफरीदी का अकाउंट भी भारतीय सरकार ने अनब्लॉक कर दिया है, जो कश्मीर के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा फैलाता है और भारत की सेना को कई बार आज से पहले ही अपमानित कर चुका है। शाहिद अफरीदी का न सिर्फ इंस्टाग्राम बल्कि यूट्यूब चैनल भी अनब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही शोएब अख्तर का भी यूट्यूब चैनल अनब्लॉक कर दिया गया है और पता नहीं कितने सारे एंटी इंडियन पाकिस्तानी होंगे जिनको सरकार ने वापस से अनब्लॉक कर दिया है। अभी तो खैर पता नहीं ये डिसीजन किसका था, इसके पीछे क्या सोच रही होगी, लेकिन आई होप कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस मुद्दे के ऊपर नजर डालें, क्योंकि हमें पाकिस्तान के एक्टर्स के अकाउंट के ऊपर से बैन बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भगोड़े जाकिर नाइक को लेकर। दरअसल जाकिर नाइक ने पबजी गेम को हराम अनाउंस कर दिया है और मुस्लिम कम्युनिटी से कहा है कि ये हराम गेम है, वो अपने बच्चों को ना खेलने दें। PUBG, PUBG, the full form of PUBG is Player Unknown Battleground. Many people who play the game may not be knowing the full form. In this game mainly involves killing. The more you kill, the more points you get, and you have to save yourself. And if you are the last person alive, you are the winner. So this game PUBG surely haram. Previously there are many fatwas that haram. Now after the new version where there is glorifying the idols, including idol worship, it's totally haram. And I request the Muslim parents and the Muslim children stay away from it and don't play this game. जाकिर नाइक की वीडियो काफी वायरल हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान काफी क्लोज आते जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका में क्वाड देशों के सामने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाते हुए एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका में क्वाड देशों के सामने ये डिमांड रखी है कि टेररिज्म के परपेट्रेटर्स और विक्टिम्स यानी कि आतंकवाद के कसूरवार और आतंकवाद से पीड़ित देशों को कभी भी बराबर करके बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। यानी कि आतंकवाद के कसूरवार पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद के पीड़ित भारत को एक बराबर बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। जयशंकर सर ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना लें। भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने देश के लोगों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम उस अधिकार का इस्तेमाल आगे भी करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स दोबारा से हो सकती हैं। जयशंकर सर ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे क्वाड पार्टनर्स हमारे इस रुख को समझेंगे और भारत को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और बांग्लादेश की कोर्ट्स भारत से लगातार आग्रह कर रही थी कि शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। बांग्लादेश की कोर्ट्स में शेख हसीना के खिलाफ कई सारे केसेस की सुनवाई चल रही है एंड उनमें शेख हसीना को पेशी देने के लिए कहा गया था, लेकिन शेख हसीना तब से भारत में ही है और बांग्लादेश की कोर्ट का आदेश बिल्कुल नहीं मान रही है। इसलिए बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवाला देते हुए शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया है और शेख हसीना को अरेस्ट करके 6 महीने तक जेल की सजा यानी 6 महीने तक जेल के अंदर डालने को कहा है। यानी कि शेख हसीना जब भी बांग्लादेश जाएंगी उन्हें सबसे पहले 6 महीने की जेल की सजा काटनी होगी। ये वर्डिक्ट आज ही यानी कि वेडनेसडे को भी कुछ ही घंटे पहले आया है, इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। अब भारत क्या कमेंट करता है और भारतीय सरकार क्या कहती है, हम उसको भी कवर करने वाले हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।